तो अंदर के कमरा में और बाहर की दहलान में दोनों जगह प्रकाश करता है। ये देहली दीपक न्याय है जी। मध्य दीपक का अर्थ है कि यहाँ मध्य में शब्द रखा है, उसको आगे पीछे दोनों की ओर लगाना है। इसको व्याकरण की भाषा में कहते हैं सूत्री स्वदिष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। यहाँ न्याय की भाषा में न्याय चलते हैं, यहाँ शास्त्र की और व्याकरण की भाषा में अनुवृत्ति चलती है। इस सूत्र की अनुवृत्ति लेकर के आना। दीपक में तो उसी सूत्र में सम्यक शब्द है, उसको आगे पीछे ले जाना, पूर्व सूत्र अथवा अगले सूत्र से थोड़ी लिया जाना। यहाँ पर कहने का मतलब अनुवृत्ति तो ये भी है ना कि आपने सम्यक दर्शन के साथ लगा दिया, लेकिन ज्ञान के साथ भी तो इसी को सम्यक को उठाना, क्योंकि एक सम्यक है, वो तीन शब्द हैं आपके पास और इन तीनों की व्याख्या यहाँ की नहीं जा रही। जब आप 9वें सूत्र में चलेंगे तो यहाँ के सम्यक शब्द को उठा करके ज्ञान के साथ जोड़ करके सम्यक ज्ञान बनाएंगे। जब आप 7वें और 9वें अध्याय में चलेंगे तो यहाँ का सम्यक शब्द जोड़ करके चारित्र के साथ लगा करके उसको सम्यक चारित्र के साथ लगाएंगे। ऐसा यहाँ लगाना। अभी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सम्यक विशेषण किस लिए दिया है। सम्यक दर्शन की परिभाषा बताते हुए सम्यक विशेषण की उपयोगिता बताते हैं। पदार्थानाम यथात्म प्रतिपत्ति विषय श्रद्धान संग्रहार्थम दर्शनस्य सम्यक विशेषण। यहाँ सम्यक दर्शन की सबसे पहले परिभाषा बनाई जाती है कि सम्यक दर्शन कहते कैसे हैं। तो कहते पदार्थानाम, पदार्थों का यथात्म प्रतिपत्ति। यथात्म माने जैसा का तैसा स्वरूप श्रद्धान करना। प्रतिपत्ति का अर्थ जानना होता है। पदगतो धातु जो होती है, ये पद धातु, जितनी धातुएं गत्यर्थक होती हैं उतनी धातुएं ज्ञानार्थक भी होती हैं। तो पद धातु का अर्थ गमन है, लेकिन इस प्रसंग में ज्ञान भी है। न्याय की भाषा में प्रतिपत्ति का अर्थ ज्ञान ही होता है, ऐसा यहाँ लगाना। यहाँ पर भी आचार्य महाराज ने प्रतिपत्ति शब्द का प्रयोग किया है। यथात्म प्रतिपत्ति, जैसे का तैसा स्वरूप जानना और उसके विषय का श्रद्धान करने के लिए यहाँ सम्यक विशेषण दिया गया है। इसका नाम सम्यक दर्शन। यहाँ तक सम्यक दर्शन समझना। यथात्म प्रतिपत्ति विषय श्रद्धानम, ये विषय का श्रद्धान करना। श्रद्धान कहें, रुचि कहें, प्रतीति कहें, ये सब एकार्थवाची हुआ करते हैं। दौलत राम जी ने भी छेडाला में इसी शब्द का अनुवाद किया। ज्यों को त्यों सरधानो। ज्यों का त्यों सरधानो मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही श्रद्धान करना, ना न्यून करना, ना अधिक करना, ना विपरीत करना, यथात्म करना और निस्संदेह करना। ये यथात्म कहलाता है। इसलिए वस्तु के स्वरूप को अच्छी तरह से जानना। वो वस्तुएं जो हैं, पदार्थ हैं ना, पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म, आंतरिक और दूरवर्ती। ये तीनों प्रकार के पदार्थ इंद्रिय गोचर नहीं होते। अन्य मत वालों का कहना है कि जो जो इंद्रिय के गोचर है बस वो ही पदार्थ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। उनका यदि अपन इस विषय को श्रद्धान करते हैं तो
तो इंद्री के विषय तो बहुत सीमित है, पदार्थ असीमित है। आप सिर्फ एक सीमा में बंध जाएंगे। अब वहाँ पर यदि सीमा में बन गए तो चक्षु इंद्री का विषय कितना बनेगा? 47,263 सही 7/19 योजन। इतना इंद्री का विषय बना तो चक्षु इंद्री के लिए सिर्फ इस क्षेत्र के अंतर्गत जितना विषय आएगा उतना ही जानेगा। अब इसके आगे जो विषय है आंखें नहीं जान पाएंगी। स्पर्शन इंद्री 9 योजन के विषय को जानेगी, इसके आगे के विषय को स्पर्श नहीं कर पाएगी। तो ये कहने का मतलब है कि सूक्ष्म पदार्थों का भी श्रद्धान करना, जो अपने इंद्रियों के विषय नहीं है उनका श्रद्धान करना। सूक्ष्म विषय जैसे कर्म परमाणु है या पुद्गल का एक प्रदेशी अणु है। एक प्रदेशी अणु को कोई अपने ज्ञान का विषय नहीं बना सकता। श्रद्धान तो करना, लेकिन उसको आँखों से देख नहीं सकते, क्योंकि इंदी गेजम ना, ऐसा कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय में कहा कि जो परमाणु है अविभाग प्रदेशी है, उसको किसी इंद्री से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार वहाँ पर इस सूक्ष्म पदार्थों का भी श्रद्धान करना। और दूसरी बात है कि जो पदार्थ अंतरित हैं, अंतरित हैं माने छिप गए हैं, हमारे ज्ञान का इंद्री का विषय नहीं है, लेकिन श्रद्धान करना। आदिनाथ भगवान हुए थे, किसने देखा? आपने देखा? पिताजी ने देखा? पिताजी के पिताजी ने देखा? 10-20 पीढ़ियों ने देखा? कोई ने नहीं देखा। फिर कहाँ से हुए? कौन कहता है? ये आगम कहता है, श्रुति है। इस बात को जैसा का तैसा श्रद्धान करना ये सम्यक्त्व का कारण बनता। ऐसे पदार्थ जो होते हैं अंतरित होते हैं, वो दूरवर्ती पदार्थ हैं, जैसे मेरु आदि है, मेरु पर्वत है। आप वहाँ की पूजा करते हैं, पंचमेरु पूजा करते हैं, नंदीश्वर पूजा करते हैं, 16 कारण पूजा करते हैं। अब 16 कारण पूजा आप करेंगे, किस उद्देश्य से कर रहे हैं? कर्म बंद के लिए कर रहे हैं, कर्म निर्जरा के लिए कर, निर्जरा के लिए। लेकिन 16 कारण पूजा से आप कोई पूजे का निर्जरा तो होती नहीं, उससे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। क्या कर रहे हैं आप? तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना कि कर्म की निर्जरा करना? 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भय, 16 कारण उनने भाई थी, सो भी तीर्थंकर बन गए। अब हमें भी तीर्थंकर बनना है, सो हम भी पूजा कर रहे हैं। लेकिन जो करते हैं उनको बंध होता कि नहीं होता? जब भी तो देख लो, महिलाएं 16 कारण ज़्यादा करती हैं, लेकिन उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता कि नहीं? नहीं होता। फिर काहे हो कर रहे हैं? भविष्य किसने देखा? भूत सपना है, भविष्य कल्पना है, वर्तमान अपना है। अब आप अपने में जी रहे कि कल्पना में जी रहे कि सपने में जी रहे? काय में जी रहे बताओ? लेकिन इस श्रद्धान का विषय वास्तव में है परोक्ष ही है, ये प्रत्यक्ष नहीं है। निदान काय को करना है? ये तो वो तो भगवान ने जो कहा है हम वो कर रहे हैं। जो भगवान ने कहा है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध निदान से नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो होता है वो दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं से होता है, और दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं के साथ में मुख में
कम से कम 8 भावनाएं सम्यक दर्शन के साथ एनी टाइम होना चाहिए, तब वो दर्शन विशुद्धि बनती है, अन्यथा नहीं बनती है। ऐसी यथात्म प्रतिपत्ति का, हाँ तो तीनों पदार्थ हो गए ना, सूक्ष्म, अंतरित और दूरवर्ती। ये दूरवर्ती पदार्थ जहाँ अपन पहुँच नहीं पा रहे, अपने ही क्षेत्र में है। विजयार्ध पर्वत अपने ही भरत क्षेत्र में, लेकिन अपन वर्धमान के इस शक्तिहीनता के कारण विजयार्ध पर्वत के पास तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन विजयार्ध पर्वत पर भी अकृत्रिम चैत्यालय है। विजयार्ध पर्वत पर चक्रवर्ती आदि अपनी विजय कर लेते हैं। ये जो पदार्थ हैं इनको दूरवर्ती कहते हैं। ऐसे तीनों प्रकार के पदार्थों का यथात्म ज्यों का त्यों श्रद्धान करना, वो सम्यक दर्शन है। और सम्यक विशेषणम, ये दर्शन के साथ सम्यक विशेषण दिया गया है समीचीन अर्थ में। इन प्रकारेण जीवादया पदार्था व्यवस्थिता तीन तेनावगामा सम्यक ज्ञानम। जिस जिस प्रकार से जीवादि पदार्थ व्यवस्थित हैं, उस प्रकार से जीवों का ज्ञान करना सम्यक ज्ञान कहलाता है। यानी जीवादि पदार्थ, पहले पदार्थों को जानो, फिर कौन से पदार्थ का लक्षण क्या है, उस पदार्थ को प्रमाण से, नय से, निक्षेप से, लक्षण से, सत आदि 8 अनुयोग द्वारों से, निर्देश आदि 6 अनुयोग द्वारों से, ऐसे हर तरीके से उस तत्वों को जानना। जीव है तो जीव के साथ आपको ये 20 चीज़ें लगा करके देखना है। कौन सी 20 चीज़ें लगाना? 4 निक्षेप लगाओ, प्रमाण नए लगाओ और 6 निर्देश स्वामित्व आदि अनुयोग द्वार लगाओ और फिर 8 सत्संख्या आदि चीज़ें लगाओ। एक कुल मिलाकर के कितने हो गए? 20। अब एक जीव तत्व को आपके लिए इन 20 चीज़ों से जानना है। पहले 20 चीज़ें याद भई कि नहीं भाई? जीव नाम निक्षेप का जीव कौन है? भाव निक्षेप का जीव कौन है? नाम निक्षेप की जीव से मोक्ष होगा कि नहीं होगा? किसी ठूंठ को, बिचकू ने को यदि जीव नाम रख दिया तो उसमें चेतना मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ये तो लोक व्यवहार चलाने के लिए निक्षेप की, नाम निक्षेप की व्यवस्था है। तो ऐसे चारों निक्षेप उसमें स्थापित करो। अभी क्रम से सबका स्वरूप बताएंगे, किसका क्या स्वरूप है। इन 20 चीज़ों से यदि आप एक एक पदार्थ को, एक एक तत्व को यदि समझ लेंगे तो शायद फिर कहीं चूक नहीं रहेगी। और फिर उसमें भी ये 20 चीज़ों में, द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, और गुणों की जितने भी पर्याय हैं उन सब पर्यायों में, द्रव्य की जितनी पर्याय हैं उन सब पर्यायों के साथ में इस तरीके से आपको जानना है। इसलिए कहा इन प्रकारेण, किस प्रकार से आपको जीव को जानना? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की अपेक्षा जानना, कि निक्षेप की अपेक्षा जानना, कि प्रमाण से जानना। अब प्रमाण से जानना तो कौन से प्रमाण से जानना? परोक्ष प्रमाण से कि प्रत्यक्ष प्रमाण से? आपके पास वर्तमान में कौन सा प्रमाण है? परोक्ष प्रमाण के प्रत्यक्ष प्रमाण? प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है क्या?
आप लोग कहते तो हैं कि हमने बिल्कुल आँखों से साक्षात देखा, प्रत्यक्ष देखा। तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का अर्थ क्या है भाई साहब? साम व्यवहारिक का अर्थ क्या है? सम व्यवहार का अर्थ है कि जो प्रत्यक्ष है ये व्यवहार का प्रत्यक्ष है। निश्चय का प्रत्यक्ष तो जो होता है अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। इंद्रियातीत ज्ञान प्रत्यक्ष है, लेकिन जिस इंद्रियातीत के अलावा जिस ज्ञान को आप प्रत्यक्ष कह रहे हो, उस प्रत्यक्ष में व्यवहार जुड़ा है। क्या जुड़ा है? व्यवहार। और कौन सा व्यवहार जुड़ा है? समीचीन व्यवहार। साम व्यवहार प्रत्यक्ष को आपने कहा कि हमने साक्षात देखा कि यहाँ से काली गाय गई है। इस साक्षात देखा मतलब आँखों से देखा, गाय गई है। इंद्रिय प्रत्यक्ष है, लेकिन इंद्रिय प्रत्यक्ष जो है उसका नाम परोक्ष प्रमाण है। इंद्रियों से चल रहा है। परोक्ष का अर्थ क्या समझते? भूतकाल समझते कि वर्तमान काल का समझते? परोक्ष काल होता ना एक। काल कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के हैं ना, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। भूतकाल को कितने काल भेदों में डालेंगे? 3 भेदों में। एक सामान्य भूत, और फिर अनद्यतन भूत, और एक अद्यतन भूत। सामान्य भूत जिसको कहते हैं, तो ये भूतकाल में जो अत्यंत बहुत पुराना है, राम रावण आदि हुए थे, उसको हम बोलते हैं परोक्ष काल। क्या बोलते हैं? उसका नाम परोक्ष लिट। लिट लकार का प्रयोग होगा तो ऐसे काल के लिए होगा। तो यहाँ पर परोक्ष का अर्थ एक काल भी है, लेकिन यहाँ परोक्ष का अर्थ शास्त्र में क्या लगाना? पराणी इंद्रियाणी अक्षाणी जानाति इति परोक्षा। क्या अर्थ है? पर माने इंद्रियों के माध्यम से जो ज्ञान होता उसका नाम परोक्ष है। इसको काल में नहीं लगाना, ठीक है ना? इसके बाद कहते हैं कि जीवादया पदार्था व्यवस्थिता। देखो, कोई न बनाए नहीं है, इसका कोई न करता धरता, अमिटी अनादि है, कोई बनाने वाला नहीं है। कैसे है? स्वभाव से व्यवस्थित हैं। तेन तेन अवगमा, उस तरीके से वस्तु को जानना, इसका नाम क्या है? सम्यक ज्ञान है। अब जब आपको उस रूप से जानना है, तो फिर आपको पर्यायों का भी ज्ञान करना पड़ेगा। पर्याय कितनी प्रकार की हैं? कितने प्रकार की पर्याय होते हैं? 3 प्रकार की। वो तो काल है। पर्याय जो होती हैं, एक अर्थ पर्याय और एक व्यंजन पर्याय। बराबर? 2 पर्याय हो गए ना। अब इन पर्यायों में व्यंजन पर्याय भी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, ठीक है ना? आपकी स्वभाव व्यंजन पर्याय है कि विभाव व्यंजन पर्याय? कौन सी है? विभाव है ना? विभाव है, पक्का है, स्वभाव नहीं है। ये विभाव व्यंजन पर्याय किनकी होती है? संसारी जीवों के। किनकी होती है? संसारी जीवों। उस स्वभाव व्यंजन पर्याय शुद्ध द्रव्य की। शुद्ध द्रव्य माने जैसे जीव में शुद्ध परमात्मा है,
पुद्गल द्रव्य की शुद्ध पर्याय परमाणु। धर्म द्रव्य की अशुद्धि होती ही नहीं उसमें, वो तो हमेशा शुद्ध ही रहता है। जो द्रव्य जीव पुद्गल को छोड़ करके हैं वे सब कैसी हैं? स्वभाव ही होती हैं। तो ये विभाव व्यंजन पर्याय होगी तो किसकी होगी? जीव की और पुद्गल की। विभाव व्यंजन पर्याय होगी तो किसकी होगी? जीव और पुद्गल की होगी। और स्वभाव पर्याय होगी तो किसकी होगी? शुद्ध जीव, शुद्ध पुद्गल और शेष द्रव्यों की स्वभाव व्यंजन पर्याय होती। ठीक है ना? अब अर्थ पर्याय को दो भेदों में डालना। कौन सी? स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। स्वभाव अर्थ पर्याय क्या है? अगुरु लघु गुणों के माध्यम से प्रतिक्षण होने वाली षड्गुणी हानि वृद्धि प्रत्येक द्रव्य में, गुण में और पर्याय में, वो कहलाएगी कौन सी? स्वभाव अर्थ पर्याय। और विभाव अर्थ पर्याय क्या है? मिथ्यात, राग, द्वेष, कसाय, पुण्य, पाप, इनका नाम विभाव अर्थ पर्याय है। ठीक है ना? अब आपसे कोई पूछे कि आपको किसी ने कहा कि आप क्रोधी हैं, तो कौन सी पर्याय समझोगे? विभाव अर्थ पर्याय। कौन सी पर्याय समझोगे? क्रोध। और आप बहुत अच्छी अवगाहना के व्यक्तित्व हैं, ये कौन सी पर्याय? ये विभाव व्यंजन पर्याय है। ठीक है ना? नर नरकादि पर्याय कौन सी है? विभाव व्यंजन पर्याय। और मिथ्यात, राग, देश, पुण्य, पाप रूप जो कसाय है, जो भाव है, ये विभाव अर्थ पर्याय है। दोनों चीज़ें समझ में आ गई। इसलिए आचार्य महाराज ने समझा कि अकेले नाम से काम नहीं चलेगा। इन व्यवस्था जीवा दया। अब जीव स्वभाव पर्याय में है कि विभाव पर्याय में है? अभी कहाँ पर है? अभी विभाव पर्याय में। अच्छा, तो क्या विभाव पर्याय में शुद्ध द्रव्य रह सकता कि नहीं रह सकता? क्या? आपकी पर्याय मनुष्य पर्याय, तो आपका आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? शुद्ध है? आपके लिए हम प्रश्न क्या कर रहे हैं? आपकी आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है? एक मत होना चाहिए। वर्तमान में द्रव्य अशुद्ध है, पक्का है। पर्याय शुद्ध है कि अशुद्ध है? पर्याय शुद्ध है कि अशुद्ध है? पता ही नहीं है। पर्याय कैसी है? विभाव तो है, लेकिन विभाव व्यंजन है कि अर्थ है भाई साहब? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। विभाव तो कह रहे हो आप, लेकिन विभाव पर्याय तुम्हारी व्यंजन को पकड़ रहे कि अर्थ को पकड़ रहे? अब जो कहा जाता है कि हमारी पर्याय अशुद्ध है, द्रव्य तो शुद्ध है, क्या कहा जा रहा? पर्याय अशुद्ध है और द्रव्य। जो ऐसा कह रहा है वो व्यक्ति सोने के कड़ा बना रहा है। तो सोना तो जब तक द्रव्य बिस्कुट में रहेगा तब तक सोना, और वो सोना से हार बन गया बिस्कुट से तो पर्याय बन गई, तो पर्याय अशुद्ध हो गई। तो पर्याय लोहे की बन गई, हार लोहे का हो गया और बिस्कुट सोने का था। ऐसा मानोगे क्या? नहीं मानोगे। कैसा मानोगे? यानी सोने का द्रव्य है तो पर्याय भी सोने की होगी। लोहे का द्रव्य है तो उसकी कुल्हाड़ी बनेगी तो लोहे की बनेगी कि सोने की बनेगी? इसलिए
इस व्याख्यान को ध्यान में रखना। लोग कह देते हैं कि द्रव्य तो शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध है। ऐसा नहीं होता। जहाँ द्रव्य अशुद्ध है वहाँ पर्याय अशुद्ध है। यदि आत्मा सिद्ध बन गई तो आत्मा की पर्याय भी शुद्ध हो गई। अब वो व्यंजन पर्याय तो है, लेकिन स्वभाव व्यंजन पर्याय। अब उस स्वभाव में कभी विकार नहीं होगा। जो कहा समंतभद्र स्वामी ने, काले कल्प सते पीछे गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या, ये किसकी अपेक्षा कहा? जो स्वभाव व्यंजन पर्याय उनकी प्रकट हो गई, उसमें कभी कोई विकार पैदा नहीं होगा। विकार किस में पैदा होता? पर्याय में। उसका नाम विक्रिया है। इसलिए ये शब्दों को अच्छी खरतर दृष्टि से समझना। आचार्य महाराज ने बहुत रूढ़ रहस्य भरा है इसमें। इन प्रकारेण, अब जितने भी प्रकार मिले वो प्रकार कहाँ मिलेंगे आपको? द्रव्य गुण पर्याय में मिलेंगे। वहाँ योनिस्थान गुणस्थान में मिलेंगे। उनको उस रूप में समझना तो क्या होगा? सम्यक ज्ञान होगा, अन्यथा सम्यक ज्ञान नहीं होगा। उस सम्यक ज्ञान की ओर विशेषता क्या है? अनध्यवसाय संशय विपर्यय निवृत्त्यर्थम सम्यक विशेषणम। देखो, सम्यक ज्ञान में सम्यक विशेषण क्यों दिया? क्योंकि जहाँ सम्यक ज्ञान होगा उसमें संशय विपर्यय अनध्यवसाय नहीं होगा। संशय किसे कहते हैं? अनेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशया। जहाँ पर उभय ने अनेक, उभय में दो ही रहेगा। सांप है कि रस्सी है? अब सांप है कि रस्सी है, गणेता है कि काला है कि अजगर है कि फलाना है ढिकड़ा है, वो अनोक कोटि को स्पर्श कर रहा है। इसलिए नाना कहें अनेक एक अर्थ होती। उभय का अर्थ क्या है? वो वहाँ पर दूसरे हेतु में दिया होगा। यहाँ पर संशय का अर्थ है कि जो ज्ञान झूला की तरह झूलता रहे, जिसमें अपन निर्णय ना कर पाए। आप कह तो रहे हो कि हम व्रतादि पालन करेंगे और स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग होता है क्या? तुमने देखा स्वर्ग? कौन ने देखा बताओ? कोई स्वर्ग से नहीं आया क्या? स्वर्ग से कोई नहीं आया। सब स्वर्ग से आए और कोई को पता नहीं है कि यहाँ पर हम स्वर्ग से आके भी स्वर्ग कैसा है, ऊपर है कि नीचे है, कहाँ है स्वर्ग? हैं? अनंत बार तो गए हो, बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमें कोई आप पता तो दे दो, मील को पत्थर तो बता दो कि ऐसे चले जाइयो, ऐसा होता है स्वर्ग। आपके हो वहाँ विमान है तो विमान की कल्पना करो तो जैसे रेल को डब्बा वैसो विमान हुई है, ऐसा ही है। ये सब चीज़ों को संशय से रहित होना, भगवान ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर्भिर नैव हन्यते। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा हुआ तत्व सूक्ष्म है, लेकिन किन्हीं कारणों से कोई खंडित नहीं कर सकता। इस तरह से उसमें श्रद्धा बनाना, संशय नहीं करना। और विपर्यय का अर्थ विपरीत होता है। ज्ञान में विपरीतता कहाँ आ गई? अब आप यहाँ आए सो आपसे कहा कि स्त्री को मुक्ति नहीं होती है। अब कहीं और यदि प्रवचन सुनने चले गए आसपास पड़ोस में, उन्होंने कहा स्त्री से मुक्ति होती है। तो अब आपके अंदर क्या हो गया? नहीं, जी बुजुर्ग हैं, जी ज्ञानी हैं, इनकी बात सत्य होगी। अब आपने जो सम्यक ज्ञान था उसको विपरीत बना के रख दिया। तो क्या स्त्री को मुक्ति नहीं होती है? जैन सिद्धांत में भी तो कहा है
भैया जैन सिद्धांत की विवक्षा समझो। स्त्री वेदी को मोक्ष होता है, बात सत्य है, लेकिन भाव से स्त्री वेदी हो और द्रव्य से पुरुष वेदी होवे तो मोक्ष हो जाएगा। लेकिन द्रव्य से स्त्री वेदी होवे, भाव से पुरुष वेदी होवे तो पंचम गुण स्थान से ज़्यादा गुण स्थान नहीं होगा। ये यदि आपने इस बात को विपरीत मान लिया तो आप फिर सम्यक ज्ञान से च्युत हो गए। इन प्रकारेण पदार्थ व्यवस्थिता, इसको आपने उस तरीके से नहीं समझा, ऐसा विपरीत होता है और अनध्यवसाय ज्ञान में आ जाता है। ये अनध्यवसाय एक मकड़ जाल की तरह होता है। ये ज्ञान के लिए मिथ्या तो बना देता है, लेकिन अपन को पता नहीं चल पाता कि चूक कहाँ हो गई हमारी। जैसे कई बार होता है ना कि आपके पैर में कांटा लग गया, पता नहीं, जब 2-3 दिन बाद वो कांटा चुभने लगा, कहाँ लगा था। अब उस कांटे को जब चलते हो तब तो चुभता है, लेकिन अब यहाँ बार बार पैर में खोज रहे हैं कि है कहाँ कांटा। ऐसा होता है ना, कई बार मिलता ही नहीं वो कहाँ छिपा हुआ है। ये अनध्यवसाय है, इसी स्थान पर है, कांटा है, कांच है, ठोकर है। अब वो बार बार घूम रहा तो संशय, नहीं घूम रहा हाँ कुछ है। तो इस प्रकार से इन 3 जो हैं, अनध्यवसाय, संशय और विपर्यय, इनका त्याग कर देना तो सम्यक ज्ञान होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये 2 चीज़ों को अपन ने देख लिया। अब तीसरा सम्यक चारित्र का लक्षण बनाते हैं। संसार कारण निवृत्तिम प्रत्यागूर्णस्य ज्ञानवतः कर्मदान निमित्त क्रियोपरमा सम्यक चारित्र। इस सम्यक चारित्र है, देखो क्या, संसार के कारणों के प्रति त्याग की बुद्धि होना। संसार के कारण क्या है पता है कि नहीं? संसार के कारण क्या है? मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कसाय, योग। ये किसके कारण है? संसार के कारण। इन संसार के कारणों के प्रति निर्वृत्ति है। मिथ्यात्व के त्याग की भावना है कि नहीं? अविरति के त्याग की भावना है कि नहीं? हम ले तो सकते हैं रात्रि भोजन, लेकिन 2 बार पानी लेंगे, 2 बार दवाई लेंगे, 2 बार हम साबुदाने लें। क्या क्या लोगे बताओ आप, एक बार निर्णय कर लो। ये आपके पास जो है ना, ये अविरति से निर्वृत्ति का भाव नहीं हो रहा है। आप उसके प्रति देखो, इन्होंने लिखा ना प्रत्यागूर्णस्य। प्रत्यागूर्ण का अर्थ क्या होता? कटिबद्ध होना, बिल्कुल मर जाऊं लेकिन नहीं हो सकता है ऐसा। इसका नाम होता संसार के कारण के प्रति निर्वृत्ति। अब संसार के कारण खोजो और उन कारणों का त्याग करने के लिए तत्पर रहना। लेकिन ये काम कौन से होगा? ज्ञानवता। सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए। ये चारित्र की परिभाषा है। देखो, ये ज्ञान बता दिया कि ज्ञानी के ये हो सकता कि जिस ज्ञानी ने संसार के कारणों को जान लिया और कर्मादान निमित्त क्रिया उपरमा, कर्म जिनके माध्यम से आ रहे थे उन कर्मों के ग्रहण के निमित्त जो क्रिया थी उस क्रिया से उपरम हो गए।
उस क्रिया से विरक्त हो गए। कर्मों को ग्रहण करने का निमित्त क्या था? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप थे। इन 5 पापों से क्या हो रहा था? कर्म ग्रहण हो रहा था। अब इनके निमित्त होने वाली जो क्रिया, अब क्या करो? हिंसा का त्याग करो। अहिंसा अणुव्रती है या अहिंसा महाव्रती बनो। इसी तरह 5 पापों के विषय में लगाना एक क्रिया है। हिंसा, झूठ, चोरी आदि जो है ना, एक क्रिया कहलाती है। ये चारित्र से संबंध रखता है, सम्यक्त से संबंध नहीं रखता। जो 5 पाप है ना, इन 5 पापों का त्याग चारित्र उत्पन्न करता है और मिथ्यात्व का त्याग सम्यक्त उत्पन्न करता है। तो मिथ्यात्व के त्यागी को सम्यक दृष्टि के पास 5 पापों का त्याग नहीं होता। क्या? सम्यक दृष्टि तो बन गया, चौथे गुण स्थानवर्ती हो गया, लेकिन चतुर्थ गुण स्थानवर्ती मिथ्यात्व का त्यागी होगा, पापों का त्यागी नहीं होगा। अब वो चल करके जब सम्यक दर्शन के साथ में संवेग और वैराग्य को प्राप्त होगा तो पापों का त्यागी होगा, इंद्रिय विषयों का त्यागी होगा। इसलिए 5 पाप के त्याग करने से अणुव्रती बन गया, एक देश त्याग किया, और पूर्ण रूप से कर दिया तो महाव्रती बन गया। ये इनमें अंतर समझना। इसका नाम सम्यक चारित्र है। देखो 2 विशेषण ध्यान में रखना। संसार कारण निवृत्ति के लिए क्या त्याग करना? मिथ्या तविरति प्रमाद करना। और कर्मादान के निमित्त क्रिया क्या है? 5 पाप हैं। इन 5 पापों से वृत्ति होना व्रत कहलाता है। ये 2 चीज़ों को अच्छी तरह से, लेकिन कौन करेगा? ज्ञानवता विशेषण दिया। ये ज्ञानी के वश की बात है, अज्ञान में ये काम नहीं होगा। इसका नाम सम्यक चारित्र है। अज्ञान पूर्वक आचरण निवृत्त्यर्थम सम्यक विशेषणम। देखो ये चारित्र तो धारण करना, लेकिन ज्ञान पूर्वक करना। यदि अज्ञान पूर्वक होगा तो वो सम्यक चारित्र ना हो करके मिथ्या चारित्र हो जाएगा। इसलिए यहाँ सम्यक विशेषण दिया है। तीनों शब्दों के साथ देखना। सम्यक्त के साथ सम्यक विशेषण देने का क्या कारण है? ज्ञान के साथ सम्यक विशेषण देने का क्या कारण है? और चारित्र के साथ सम्यक विशेषण देने का क्या कारण है? ये तीनों चीजें अच्छे से समझना। यहाँ तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिभाषा बना दी। अब सबसे मूल चीज है कि आप 2 प्रकार के कपड़े होते हैं। एक रेडीमेड होता है और एक सिलाया होता है। रेडीमेड सिला और एक सिलवाना पड़ता है, बराबर ना? सस्ता कौन सा रहता है? रेडीमेड सिलाया। और कपड़ा खरीद के सिलवाओ तो जितने को कपड़ा उतनी सिलाई लग जाए, ऐसे ही होता ना। अब दर्शन ज्ञान चारित्र तुम्हें रेडीमेड तो बता दे, अब तुम्हारे लिए क्या वास्तव में बिल्कुल नया कपड़ा खरीद के अब दर्शन ज्ञान व्याकरण शास्त्र से तुम्हें ऑपरेशन करके बनाना कि रेडीमेड लेना? अब बना बनाया नहीं, अब बना के बता रहे कि दर्शन बना कैसे, ज्ञान बना कैसे, चारित्र बना कैसे है। एक दुनिया ने हलवा तो खाया है, लेकिन बनाने वाले कम होते हैं। लाखों लोगों ने खाया होगा, लेकिन बनाने वाले कितने होंगे? बनाता एक, खाते अनेक।
इसी तरह यहाँ ज्ञान दर्शन पढ़ा अनेकों ने, लेकिन ज्ञान कैसे बनता, दर्शन कैसे बनता, अब थोड़ा सा साहस करके सुनो। स्वयं पश्यति दृश्यते अनेन दृष्टि मात्रमो दर्शनम। अब यहाँ पर व्याकरण शास्त्र से 3 प्रकार के प्रयोग होते हैं, जिसको अपन कहते हैं कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। यहाँ पर इन तीनों के माध्यम से व्युत्पत्ति करते हैं। 5 बज गए, इतना ही रहने देते हैं। स्वयं पश्यति लिखा हमारा जी आपके, स्वयं पश्यति बस। हमारे में अच्छा तुम लोग सुधार रही हो। नहीं इसका सूत्र कहाँ है? अच्छा 5 नंबर हम नीचे वाला जवानी के